Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। तो फिर क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज क्लास 8 की जो ये बुक है ना, एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो इसी की मैं चैप्टर 2 बता रही हूँ। तो चैप्टर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था इससे पहले, जो कि टेंस था। देख लेते हैं। ये देखो, ये टेंस है। इसको मैंने पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से पूरा डील करवाया है और एक एक चीज़ को पूरा समझाया है। तो वर्ब एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट, इस चीज़ को मैंने बताया था, एक एक चीज़ को समझाया था, है ना। बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, एक एक चीज़ को समझो। और ये सब एक्सरसाइज भी मैंने डन करवा दिया है। अब मैं इसी के कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइज बचे हुए हैं जिसे मैं आज करवा दूंगी। फिर ये जो चैप्टर है ग्रामर का, ये फिर फिनिश हो जाएगा आज। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊँगी नेक्स्ट सेशन को। तो फर्स्ट पार्ट को जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लो, मेरे चैनल में है, ठीक है। जाके देखो और फिर उसके बाद इसको करोगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी इसमें कभी करवा दूंगी जो भी बचा हुआ है। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज जो है ये नंबर 6 का एक्सरसाइज है। इसके पिछले मैंने करवा दिया है। तो देख लेते हैं क्या है। लेट्स लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द पैसेज विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ अ अप्रोप्रिएट वर्ब्स। टेक वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पर बोला गया ना, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये जो है, ये जो पैराग्राफ है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग को डील करना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ना कुछ वर्ब दिए हुए हैं, इन वर्ब को हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो फिर देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है वो तो पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल देखो क्या होता है, मैं यहीं पर लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ना। ही, शी, नेम, इट, किसी का नाम, है ना, किसी दो पर्सन का नाम, तो ये सारा चीज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ओके, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। मतलब कोई भी वर्ब हो, ठीक है, खाना पीना, उठना बैठना सोना, है ना, ईट, गो, स्लीप, जितना भी वर्ब होता है, एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक्शन वर्ड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे वर्ब होते हैं। तो उस सारे में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, जो कि कंटिन्यूअस चीज़ को, कंटिन्यूअसली को शो करता है, यानी कोई काम बिल्कुल कंटिन्यूअसली हो रहा है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लेंगे, इसका रूल। और फिर प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग लेंगे। अब इज किसके साथ होता है? इज कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है ना। जैसे ही, शी, किसी एक का नाम, इट, ये सारा चीज़ क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एम के साथ हमेशा हम लोग आई लगाते हैं। और आर किसके साथ लगता है? वी, यू और दे, ठीक है। आर, वी, यू, दे के साथ लगता है। और इज किसके साथ लगता है? ही, शी, किसी एक का नेम, ठीक है, और इट के साथ। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी सिंगुलर पर्सन होते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक वचन, कोई एक, तो ही, शी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। लड़का का प्रोनाउन ही है, लड़की का प्रोनाउन शी है, और अगर किसी का पर्टिकुलर नाम है वो भी चलेगा, इट है वो भी। ये सारा चीज़ हम लोग इज के साथ लगाते हैं। और एम के साथ हमेशा आई लगता है। और आर हो जाता है प्लूरल, तो ये प्लूरल सेंस देता है, यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, तो उसके साथ हम लोग वी लगाते हैं, यू लगाते हैं और दे लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया एक रूल। इसको समझ लोगे तो ये वाला जो एक्सरसाइज है बनाने में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम चुटकी में ये बन जाएगा। तो अब इसको बनाते हैं। देखो, अब ये बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो हमेशा जब हम लोग WH वर्ड लगाते हैं ना, तो कुछ डिटेल आंसर चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर व्हाट लगा हुआ है, तो हमेशा ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब होता है हेल्पिंग वर्ब। जो इज, एम, आर है ना, ये सबको मतलब लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमेशा जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो WH के बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो उसके बाद देख लेना है कि ये क्या है, द चिल्ड्रन, ये प्लूरल सेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बोला था कि प्लूरल में हम लोग आर लगाते हैं, आर, ठीक है। अगर प्लूरल सेंस बता रहा है ना, तो ये आर लगाते हैं। और द चिल्ड्रन बता रहे हैं हम लोग, बच्चों के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये प्लूरल है, तो व्हाट आर द चिल्ड्रन, यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट आर द चिल्ड्रन इन द पिक्चर डूइंग। डूइंग कहाँ से लिया हम लोगों ने? ये डू है ना, ये डू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, तो क्या हो गया यहाँ पर? व्हाट आर द चिल्ड्रन इन द पिक्चर डूइंग,
ठीक है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अ नंबर ऑफ इटेबल्स। इटेबल्स मतलब क्या होता है, ये खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं ना, तो इसे इटेबल्स बोलते हैं। तो अ नंबर ऑफ इटेबल्स, फिर से हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इटेबल्स क्या है, ये प्लूरल सेंस दे रहा है ना। तो अ नंबर ऑफ इटेबल्स आर, यहाँ भी आर लगा देंगे क्योंकि प्लूरल। आर क्या हो जाएगा, सब लटक रहा है, झूल रहा है, तो यहाँ पर हैंग होता है, झूल जो लटकता है इसका इंग्लिश क्या होता है, हैंग। तो इसी को हम लोग क्या लगाएंगे, मैंने क्या बोला था, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैंगिंग हो जाएगा, आर हैंगिंग। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो है ना, आर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, ऊपर से लटक रहा है, जो छत होता है वहाँ से। 4 चिल्ड्रन, अब ये 4 चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल सेंस दे रहा है, तो 4 चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, 4 चिल्ड्रन आर ट्राइंग, ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं कि इसको पकड़ने का, मतलब जो हैंगिंग, जो झूल रहा है ना, ऊपर से लटक रहा है, तो इसको पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ से है ना, 4 चिल्ड्रन आर ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। 4 चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू कैच दैम विद देयर माउथ, अपने मुंह से पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, किस चीज़ को, इटेबल्स को, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेंगे। अब दे, ये भी क्या है, ये भी प्लूरल सेंस को ही बता रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक, ये लोग अपने हाथों को पीछे, देख रहे हो ना, बांधे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है। तो हमेशा जो भी हम लोग टेंस बनाते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, सबके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि लगाना, इसके बिना अगर वर्ब में आईएनजी लगा दोगे वर्ब, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो दे के साथ मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखो क्या बोला था, देखो दे के साथ यहाँ आर लगता है ना, आर दे के साथ कनेक्टेड है क्योंकि प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर क्या हो जाएगा, अपने हाथों को पीछे बांधे हुए हैं, तो होल्डिंग किए हैं, ठीक है, HOLDING, होल्डिंग देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक। अब फिर नेक्स्ट क्या है, जॉन, अब ये इसमें से अब कोई जॉन है, तो जॉन क्या कर रहा है, जॉन इज बेंडिंग, जॉन इज लुकिंग, है ना, नहीं, जॉन इज बेंडिंग, देखो बेंडिंग, है ना। जॉन क्या कर रहा है कि बिल्कुल इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, इसको बैंड किए हुए है, जॉन क्या कर, देखो बैंड यानी झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखो जॉन इज, क्योंकि जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए जो कोई भी एक, मैंने बोला था ना, कोई भी एक अगर नेम होगा तो वहाँ पर इज लगाएंगे। तो यहाँ देखो कोई एक नेम है ना, यहाँ पर जॉन है, तो जॉन इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंडिंग, देखो ये जो लड़का है झुका हुआ है ना, जॉन इज बेंडिंग, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ING क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वर्ब में ING लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। टुवर्ड्स अ हार्ड बॉइल्ड एग, अब देखो ये एग है ना, तो इसको लेने के लिए झुका हुआ है, ओके, मतलब बेंड किया हुआ है अपने आप को। अब देखो, सरा हैज़ ऑलरेडी पर अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड शी, अब देखो ये ऑलरेडी ब्रंच ऑफ जो ग्रेप्स है उसे क्या की है, उसे तोड़ी हुई है, और फिर वो क्या कर रही है, उसे तोड़कर शी इज़ ईटिंग। तो यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर है, मैंने कहा था ही शी नेम अगर आएगा तो उसके साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शी है, तो शी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, ईट, यहाँ पर ईट दिया हुआ है, तो ईट में क्या लगा देंगे हम लोग, ING लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर लेगा। तो शी इज़ ईटिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, शी इज़ ईटिंग, ओके, शी इज़ ईटिंग दैम ग्रीडली, ठीक है ना, उसको बिल्कुल वो एकदम खा रही है, वो चीज़ दिखा रहा है। और ये सब कब हो रहा है, ये सब जो भी मतलब हैपनिंग, मतलब उसी समय ये सारा चीज़ एक्शन हो रहा है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब ये चीज़ को बताया जा रहा है वही समय ये सारा चीज़ हो रहा है। लक्की हैज़ नॉट सक्सीडेड इन कैचिंग एनीथिंग सो शी, लेकिन ये जो है ना लकी, उसने कोई भी चीज़ वो नहीं कैच कर पाया, कोई भी चीज़ वो उसके पहुंच से बाहर थी, हर एक चीज़ उसे नहीं मिली, तो वो फिर रोने लगी। तो क्या होगा, शी है, फिर से यहाँ पर देख लो सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर इज लगेगा फिर से, ठीक है। तो शी इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब देख लेते हैं, शी इज़ क्राई, तो जरूर ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो रोने ना लगेगा, तो शी इज़ क्राइंग, यहाँ पर क्राइंग हो जाएगा, वो रोने लगी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर देखो सैम, अब सैम क्या क्या देख लेते हैं, सैम कोई नाम है तो उसके साथ फिर से देखो यहाँ पर इज लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कोई नेम के साथ इज लगता है, देख लो, ओके। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कोई एक नेम है तो सैम इज,
क्योंकि सिंगुलर है, कोई एक वचन है, तो फिर क्या हो जाएगा, सैम इज़ ईगरली लुकिंग, नहीं सैम इज़ लुकिंग ईगरली, क्योंकि पहले वर्ब लगाएंगे। तो सैम इज़, ये लुकिंग, यहाँ पर लुक यानी देख रहा है, देखो ये देख रहा है ना, देखो देखो देख रहा है, सैम इज़ लुकिंग ईगरली, यानी बहुत मतलब उसको ये से देख रहा है, एकदम एक टक होके देख रहा है, एकदम बहुत चाव से उसको देख रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स अ पीस ऑफ चीज इट इज़ क्लियर दैट द चिल्ड्रन, अब जब इतना सारा एक्शन हो रहा है ना, तो ये क्लियर कर रहा है, क्या क्लियर कर रहा है कि दैट द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन फिर से आ गया, बहुवचन आ गया, तो क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पर क्या है, हैविंग, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग कहीं भी मतलब कभी भी इंजॉय करते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं, तो उसमें हम लोग हैविंग यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन आर हैविंग, कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मच फन, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। और मदर एंड फादर, देखो यहाँ पर मदर और फादर भी है, देखो है ना, मदर और फादर, मदर एंड फादर क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों क्या है, प्लूरल सेंस दे रहे हैं, तो मदर एंड फादर आर वॉचिंग, देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब में वॉचिंग, मतलब इन्हें देख रहे हैं, देखो वॉचिंग, ओके, इन लोग जो भी कर रहे हैं एक्शन, इन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मदर एंड फादर आर वॉचिंग, NG वॉचिंग, ओके। तो ये जो था, ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। यहाँ एक टाइम लाइन है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी टाइम लाइन है, इसको समझोगे तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंट कर पाओगे दोनों में, क्योंकि कभी होता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीज़ में। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ, वी यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर थिंग्स इन जनरल, जब हम लोग किसी चीज़ को जनरल बोलते हैं ना, मतलब हैबिचुअल होता है किसी चीज़ का, है ना, हैबिचुअल एक्शन या फिर रूटीन एक्शन, तो उससे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे जिस काम को करते हैं, हर रोज़ करते हैं, वंस अ वीक करते हैं, वंस अ मंथ करते हैं, लेकिन वो रेगुलरली चलता है, ओके, तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, जो कि जनरल स्टेटमेंट होता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ भाई, मेरी हैबिट है, मेरी रुचि है ना, मैं खेलता हूँ। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस तरह अलग करेंगे। अब ये जो टाइमलाइन जा रहा है, अब यहाँ पर भाई मैं खेलता हूँ, अब ये क्या टाइमलाइन जा रहा है कि आई एम प्लेइंग यहाँ पर है, तो इसका क्या मीनिंग है, एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब बोला जा रहा है ना उसी समय मतलब जो होता है एक्शन हो रहा है। जैसे कोई तुमसे अगर पूछेगा कि व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो उसी समय ना पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो तुम उस समय जिस भी काम को कर रहे हो तुम उसी समय बोलोगे। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम वॉचिंग TV, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, है ना, जितना भी एवरीथिंग, जो भी काम तुम उस समय कर रहे हो, वो सारे चीज़ों को हम लोग किस में बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा है, ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेंगे, जल्दी जल्दी कराते वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ तो मैंने रूल सारे बता दिए, इसी रूल को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट का भी क्या रूल होता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों का यूज़ है, तो बताना जरूरी है सिंपल प्रेजेंट का भी रूल। तो द फॉलोइंग पैसेज इज टेकिंग फ्रॉम अ कमेंट्री गिवन ऑन द रिपब्लिक डे पैरेड, rewrite the passage putting the verbs in the simple present or the present continuous tense। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये एक परेड के बारे में बताया गया जो कि रिपब्लिक डे में है, तो उस दिन जो भी हुआ था फंक्शन में, ये सारे चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा हम लोग को पुट करना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का देख लो क्या रूल होता है। सिंपल प्रेजेंट का होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा इसमें लगता है V1 लगेगा या फिर लगेगा V5। तो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जैसे ही, शी, किसी एक का नेम और इट अगर रहा, यानी सिंगुलर सेंस को बता रहा है, मतलब ये किस सेंस को बता रहा है, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन, कोई एक पर्सन, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब में हम लोग एस और ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो एस और ईएस वाला कंसेप्ट क्या होता है, V5 को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 को ही हम लोग एस और ईएस बोलते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर अगर ही, शी, नेम, इट हुआ, मतलब कोई सिंगुलर हुआ, तो वर्ब में हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ब में हम लोग एस और ईएस लगा देंगे, इस चीज़ को याद रखोगे, ओके। और अगर और भी डिटेल जानना है तो मेरे चैनल पे जाओ, मैंने टेंस के अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको ध्यान से देखो, अच्छे से सारा चीज़ क्लियर होगा। और देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग प्लूरल सेंस को लेते हैं,
ठीक है, मतलब ये तो हो गया सिंगुलर। और अगर प्लूरल सेंस रहा यानी तुम्हारा जैसे आई रहा, हाँ आई भी लेते हैं, यहाँ बोलोगे आई को प्लूरल के साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, तो आई यू को हम लोग प्लूरल के साथ ही ले लेते हैं। आई वी यू और दे, ठीक है, ये जहाँ भी रहा आई वी यू दे, तो उसमें हम लोगों को वर्ब में एस और एस नहीं लगाना, इसलिए मैंने लिख के काट दिया है। क्योंकि अगर लिखेंगे इसमें वर्ब का सिर्फ क्या होगा, इसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बस उसी को एज इट इज़ लिख देना। जैसे ईट है तो ईट लिख दोगे, स्लीप है तो स्लीप लिख दोगे, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना, मतलब एस और यस नहीं लगाना है। लेकिन अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ही शी नेम यानी सिंगुलर हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्ब में एस और यस लगाएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल भी याद रखो, गांठ बांध लो, नहीं तो गलती करोगे। अब इसको समझो, अब आएगा ये समझ में। अब देखो अब कोई भी चीज़ अगर नाव होता है ना, नाव का मतलब क्या होता है, राइट नाव, यानी अभी हो रहा है कोई चीज़, तो जहाँ भी नाव देखोगे ना तो समझ जाओगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जो चीज़ क्या है प्रोग्रेसिंग है यानी वो चीज़ हो रहा है ना। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब बोला जा रहा है उसी समय एक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नाउ है, तो नाउ है मतलब उसी समय अभी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर लगेगा, क्योंकि सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है इज एम आर और वर्ब में आईएनजी, तो वी आर नाउ, वी आर नाउ, ये अप्रोच का क्या हो जाएगा, अप्रोचिंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लग जाएगा जैसा कि मैंने बताया था, तो ये अप्रोचिंग हो गया, ये बन गया। इसको अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से बनाओगे, जब कॉपी में लिखोगे तो साफ साफ अच्छे से लिखोगे। इस जगह में वी के बाद ही यहाँ पर आर करके और ये सारी चीज़ों को इस तरह से इसको करेक्शन करोगे। अब देखो एज यू, यू क्या है, अब यहाँ समझ में आएगा। अब यू क्या है, ये प्लूरल सेंस को बता रहा है, तो मैंने क्या बोलता है, ये सिंपल प्रेजेंट को बताया। यू नो यानी तुम जानते हो, एज यू नो तुम जानते हो, तो कोई चीज़ जानना मतलब वो प्रेजेंट फॉर्म को बता रहे हो, तो कंटिन्यूअस नहीं ना हो रहा है कोई काम, मतलब तुम जानते हो, हर कोई जानता है, हम जानते हैं, तुम जानते हो, तो एज यू नो। अब यू है तो यू के साथ मैंने क्या बोला था, देखो यू के साथ मैंने क्या बोला था, यू है ना यहाँ पर वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर नो है तो नो को एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा एज यू नो। ओके, एवरी ईयर द, हाँ तो एवरी ईयर द परेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक साल, यानी सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है, ये हर एक साल सिंगुलर फॉर्म है, ये एक साल, हर एक साल। ओके, तो यहाँ पर इंड में क्या लग जाएगा, इंड्स हो जाएगा यहाँ पर, मतलब वर्ब में तुम्हारा एस और यस लग जाएगा। मैंने क्या बोला था, कोई भी अगर सिंगुलर फॉर्म हो तो वर्ब में एस और यस लगेगा, तो ये सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है। एवरी ईयर द परेड, यहाँ हो जाएगा इंड्स, ठीक है, हर एक साल। और क्योंकि एवरी ईयर का बात कर रहा है, कोई हैबिट का, कोई क्या बोलते हैं, मतलब इसको हैबिट ही बोल सकते हैं, है ना, कोई भी हैबिट का बात हो रहा है, कोई रूटीन का बात अगर होता है कि हर एक साल यही चीज़ होता है, तो हर एक साल यही चीज़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है ना। इसमें कंटिन्यूअस का होने का कोई भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में अगर सिंगुलर हो तो एस और यस लगेगा, और अगर प्लूरल हो तो एस और यस नहीं लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अब यहाँ से फिर देख लेंगे, विथ अ फ्लाई पास्ड बाय द IAF प्लेन्स, 3 planes after coming very close to the saluting base where the president and the chief guest sit। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ दिया है तो यहाँ कुछ चेंजिंग जरूर होगा। अब देख लो, द प्रेसिडेंट एंड द चीफ गेस्ट, तो ये 2 नाम है, यहाँ पर आ रहा है ना, 2 पोजीशन है, 2 नाम बता रहा है यहाँ पर। नाम मतलब उन लोग के जो भी पोजीशन है ना उस चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ प्रेसिडेंट है और चीफ गेस्ट है, यहाँ पर 2 पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ सीट हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब में किसी भी तरह का हम लोग चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल में कभी भी वर्ब में चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीट का सीटी हो जाएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर देख लेंगे, नाव है, तो नाव का मीनिंग क्या बैठ रहा है कि कोई कंटिन्यूअस कोई चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर तो हो गया कि सीट का हम लोग लिख दी, कुछ नहीं किए। लेकिन यहाँ 2 पर्सन है ना, तो 2 पर्सन में हम लोग क्या लगाते हैं, जब कंटिन्यूअस फॉर्म लगाते हैं आर लगाते हैं, तो यहाँ कॉमा करना है, कॉमा के बाद ही यहाँ पर आर, फिर यहाँ नाव, आर नाव, और फिर ये शूट का क्या हो जाएगा, शूटिंग, यहाँ ING लग जाएगा, क्योंकि रूल में ही है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हम लोग वर्ब में ING लगा देते हैं, तो यहाँ ING लगा देंगे, शूटिंग। वर्टिकली, हाँ तो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर देख लो, द 2 sides planes have suddenly drifted away
द वन इन द मिडल नाउ टेक। अब देखो फिर यहाँ पर नाउ आया है, यानी किस चीज़ को बता रहा है, कंटिन्यूअस सेंस को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द वन इन द मिडल, कोई एक, तो कोई एक अगर होगा सिंगुलर फॉर्म को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, है ना, इज नाउ टेकिंग। तो यहाँ पर टेक में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो ये टेकिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या रूल होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर सिंगुलर ये सेंस बता रहा था, द वन यानी एक, तो यहाँ पर हम लोग इज लगा दिए, और इज के बाद हम लोग क्या किए, वर्ब में आईएनजी लगा दिए। नाउ तो लिखना ही है क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेंस को बता रहा है। अ समरसॉल्ट, इट हैज़ टेकन अ फुल समरसॉल्ट एंड, अब यहाँ पर देखो फिर से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर चेंजिंग होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो नाउ है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इट हैज़ यानी ये सिंगुलर सेंस को दे रहा है, ठीक है, सिंगुलर सेंस बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर इज, यहाँ इज हो जाएगा, इज नाउ फ्लाइंग, यहाँ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ पर। अब ये वाला देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, इट स्लोली वैनिश, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, इट स्लोली वैनिश तुम्हारा है, तो इट क्या है, सिंगुलर सेंस को बताता है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, इट इज स्लोली, यहाँ क्या हो जाएगा, वैनिशिंग, तो यहाँ आईएनजी लग जाएगा। अब यहाँ पर देख लेंगे, आई, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहा है, तो यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम थिंकिंग इट वॉज एन इनक्रेडिबल फीट। अब यहाँ पर फिर देख लेंगे, आई बिलीव दिस ईयर शो इज सर्टनली बेटर देन लास्ट ईयर्स। तो अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ, यहाँ कोई सोच है, सोचने का बात बोल रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं बिलीव, मैं सोचता हूँ, तो ये आई बिलीव का आई बिलीव ही हो जाएगा एज इट इज़, यहाँ पर कुछ भी मतलब मैं मानता हूँ, आई बिलीव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बिलीव दिस ईयर शो इज सर्टनली बेटर देन लास्ट ईयर। तो बस ये इसी तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में एक यहाँ पर और है, इसको भी देख लेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग मतलब बनाएंगे। दे आर, यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 8 है, गिवन बिलो आर 5 ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटेंस, नाउ विच इज अनएक्सेप्टेबल क्रॉस द सेंटेंस विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड री राइट इट करेक्टली। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 3 सेंटेंस है ना, इसमें से एक गलत है, तो उसको टिक करना है, 2 सही है। तो देख लेते हैं। तो एज ए टेंस, यहाँ पर टेंस का यूज़ किया गया है। दे आर हैविंग देयर डिनर, ये सही है। दे आर फुली एग्रीइंग टू आवर प्रपोजल, शी इज़ थिंकिंग हार्ड ऑन दिस इशू, तो ये वाला गलत है। दे आर फुली, है ना, ये वाला जो है ये गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे, दिस ड्रम इज़ containing very little oil, are you sure you are not forgetting some points, please don't forget to attend tomorrow's rehearsal। अब देखो यहाँ पर ये तो सही है, ये वाला अटपटा है। क्या अटपटा है, are you sure। अब यहाँ पर तो ये पूछ ही लिया गया, फिर से यहाँ पर पूछ रहा है you are not forgetting, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर ये वाला मिस्टेक है, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट देख लेंगे, are you listening to the talk carefully, are you still having problems with geometry, I am doubting the truth of this statement। तो are you still having problems with geometry, ये वाला गलत है, यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट देख लेंगे, दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। आर शी वेट्स 43 kg, तो यहाँ पर ये वाला गलत है कि आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है, तो इसको टिक कर देंगे यहाँ। डू यू हेयर एनी अनयूजुअल साउंड, शी इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन सी अपियर्स टू हैव लॉस्ट समथिंग, लेकिन यहाँ पर क्यों ये गलत हो गया, देख लो, शी अपियर्स ये प्रेजेंट सेंस बता रहा है, और हैव लॉस्ट समथिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है, तो दोनों टेंस एक साथ नहीं आ सकता, है ना, वो भी इस मतलब ये वाला सिचुएशन में इसमें, तो ये वाला गलत है लास्ट वाला। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।